एमए उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र प्राचीन साहित्य, शास्त्रीय साहित्य एवं शिलालेख में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में आज हम पुरातात्विक अभिलेखों में से गिरिनगर में स्थापित रुद्रदामन के शिलालेख के विषय में जानेंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने गिरिनगर में स्थित रुद्रदामन के शिला अभिलेख का संस्कृत, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया स्क्रिप्ट आपको दिखा रही हूँ। वैसे ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह शक संवत 72 से लेकर के 150 ईस्वी के बीच का है। शक संवत 72 या 150 ईस्वी का है। प्राचीन अभिलेखों में इसकी गणना होती है। इसे हम उत्तर शुंगकालीन अभिलेख भी कहते हैं। रुद्रदामन संस्कृत शब्द है और प्रथमा विभक्ति और एक वचन में इसको रुद्रदामा रूप बनता है। रुद्रदामा महाक्षत्रप था। इनके पिता का नाम जयदामन और पितामह का नाम चष्टन था। और जो भारतीय आज के वर्तमान के परिदृश्य में हम देखें तो भारतीय क्षत्रप का तात्पर्य है गवर्नर, यानी कि प्रांत का शासक। उज्जैन के पश्चिमी क्षत्रपों में रुद्रदामन की प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस शिलालेख को वर्तमान में जूनागढ़ में स्थित होने के कारण जूनागढ़ अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन नाम गिरिनगर या गिरनार था और आज जूनागढ़ नाम है। इसलिए इसमें उद्भ्रांत होने की आवश्यकता नहीं है कि हम जूनागढ़ का पढ़ रहे हैं, गिरनार का पढ़ रहे हैं या गिरिनगर का पढ़ रहे हैं। यह वही एक ही शिला अभिलेख है रुद्रदामन का, जो कि गिरिनगर या गिरनार या जूनागढ़ में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सुदर्शन नाम का जो झील है उसके पुनर्निर्माण का वर्णन किया गया है। यहाँ पर झील को तड़ाक कहा गया है। जैसे कि हम पहली पंक्ति में देख सकते हैं, सिद्धम, सिद्धि की प्राप्ति हो। यहाँ से प्राय मंगलाचरण करते हुए और आगे बढ़ा गया है, इदम तड़ाकम सुदर्शनम। यह तड़ाक सुदर्शन है। गिरिनगरा तपी दूर, गिरिनगर से के निकट ही है। मृत्तिकोपल विस्तारायाम उच्छयनि संबंधी बद्ध दृढ़ सर्वपालिकत्वात्। मिट्टी और पाषाण खंडों की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई के बिना जोड़ से बंधी हुई मजबूत बंध पंक्तियों के कारण पर्वतपाद प्रतिस्पर्धी सुश्लिष्ट बंधम अवजातेन अकृत्रिमेण सेतुबंधेनोपन्नम। यह दृढ़ता में पर्वत के समीपवर्ती पहाड़ियों से स्पर्धा करने वाला है। सेतुबंध है। यहाँ पर सेतुबंध जो कि अकृत्रिम है, स्वाभाविक है, ठोस है। सुप्रतिविहृत प्रणाली परिबाढ़ मीढ़ विधानम चैत्रिस्कंधम नादीभिरनुग्रहै महेत्युपचये वर्तते तदिदं राज्ञो महाक्षत्रपस्य सुगृहीत नाम्नः। जल के निकलने के लिए छोटी छोटी नालियाँ, बढ़े हुए जल को निकालने के लिए बड़े नाले और मीढ़ विधानम, गंदगी से बचने के लिए उपाय युक्त त्रिस्कंधम, 3 भागों में विभक्त और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था से संपन्न महाक्षत्रप, जो कि सुगृहीत नाम है, यानी अनवर्थ नामा है रुद्रदामन, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया है, पुनरुद्धार कराया गया है।
स्वामी चष्टन पौत्रस्य राज्ञ क्षत्रपस्य जयदाम्नः पुत्रस्य राज्ञो महाक्षत्रपस्य गुरुभिः अभ्यस्त नाम्नो रुद्रनाम्नो वर्षे द्विसप्ततितमे का मतलब 702 मार्गशीर्ष बहुल प्रतिपदायां सृष्टवृष्टिना पर्जन्येन एकार्णव भूमि तमेव पृथिव्यां कृषितम गिरे। यहाँ तक अब हम देख लेते हैं। पहले यह जो बांध है जहाँ पर बनाया गया है सुदर्शन तड़ाक पर, वह प्रातः स्मरणीय महाक्षत्रप चष्टन के पौत्र और क्षत्रप जयदाम्नः के पुत्र राजा महाक्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा गुरुओं को आगे करते हुए प्रातः स्मरणीय उनके द्वारा रुद्रदामन के द्वारा 702 ईस्वी में, यानी कि मार्गशीर्ष जिसे अगहन हम कहते हैं, कि बहुल प्रतिपदा यानी कृष्ण प्रतिपदा में जब सृष्ट वृष्टिना घनघोर वर्षा हुई, उस पर्जन्य से क्या हुआ, पूरी पृथ्वी समुद्र के समान प्रतीत होने लगी। एकार्णव भूमि तमेव पृथिव्याम, उस पृथ्वी पर कृषितम गिरे, कृषित नामक पर्वत से, यानी ये जो ऊर्जयत पर्वत है ना, उस पर कृषि करने के पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सचती पलशिनी प्रभृति नदी नाम। सुवर्ण सचती का मतलब है सुवर्ण सिकता, और पलशिनी का यहाँ तात्पर्य है पलाशिनी। नदियों में क्या हुआ, षोड्रवत्तैर्वेदगई, जो नदियों में तेज बाढ़ आ गई। उसके बाद सेतुम अयम अनमनानुरूप प्रतिकारम पिगिरीश तारा तरु तटातल कोप तप द्वार शरेणोच्छे विध्वंसिना युगवर्धन सुप्रशेरमघवेण वायुना प्रमाम सलिल विस्कृता जरा कृष्ण कंपति क्षत्रप वृतम। तो सुदर्शन महासरोवर के बांध को बचाने के लिए जो अनुकूल प्रतिकारम यानी प्रतिकार करने के लिए, उसको बचाने के जो कार्य किए गए, अनुकूल कार्य किए गए, उसके बाद भी जो पर्वत की चोटियां हैं, तरु तटाटल यानी कि वृक्ष, तट अटारियां हैं, है ना, उन मकानों की ऊपरी मंजिलें, दरवाजे और बचाने के लिए बनाए गए ऊंचे जो स्थान हैं, उनको भी नष्ट कर देने वाला युगवर्धन सुत प्रशेरम अघवेण वायुना, उनको नष्ट कर देने वाले प्रलयकालीन प्रभंजन के समान प्रचंड वेग वाले पवन ने वायु ने जो जल है उसको आलोड़ित करते हुए उसके विक्षेप में जर्जर तथा पत्थर, वृक्ष, जो झाड़ियां हैं, लताएं हैं, उनके फेंके जाने से नदी की तलहटी तक उसको कपा दिया। उसको चत्वारी हस्त शतानी, जो वहाँ पर जो नदी की तलहटी थी यानी तला था, वहाँ तक जल को ख़त्म कर दिया, वो बह गया, क्योंकि वह बांध उस पर सुदर्शन नाम की जो झील थी उसका बांध टूट गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजा ने जो सुदर्शन झील थी या तटाक था, उस पर कार्य कराने से पहले उसकी स्थिति का वर्णन करवाया है। आगे के कक्षा में हम, ये पहला भाग है कक्षा का, गिरिनगर में स्थापित रुद्रदामन के शिलालेख की कक्षा का पहला भाग है। यह कक्षा 3 या 4 कक्षाओं में भागों में समाप्त होगी। तो ये पहला भाग है, इसमें आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली बार मैं इसी स्लाइड और दूसरी स्लाइड के साथ आपके पास उपस्थित होंगी और आपको इसके विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।